हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। मंगलाचरण कर लेते हैं तुरंत ही। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाखाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यति पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तो आप जो है, ये हमारा सत्र चौथा चल रहा है भक्ति रसामृत सिंधु की भूमिका का। और अ, अगर हम देखेंगे कि हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए, तो कह रहे हैं कि यदि हम वर्तमान समय में अपने शरीर को कृष्ण भावनामृत गतिविधियों में संलग्न करेंगे, तो इस बात की गारंटी है कि हमें कम से कम अगले जन्म में तो मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। इस जन्म में हम जो कुछ भी करते हैं वो अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। कृष्णा भगवद गीता में कहते हैं कि नेहा विक्रमणास्तुति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमपि धर्मस्य त्रायतो महातो भयातः। तो हमने जो कुछ भी इस जन्म में किया हुआ है भक्ति, तो अगले जन्म से हमें, जो अगर इस जन्म में 20% भक्ति किया है, तो अगले जन्म में 21% से शुरू करेंगे। तो इसमें जो है कोई हानि नहीं है, इसमें लाभ ही लाभ है। फिर कह रहे हैं कि भक्ति रस स्वतः ही व्यक्ति को चिंता मुक्त शुभ जीवन प्रदान करता है। ये जो है ये भक्ति के एक्चुअली लक्षण है। और ये भक्ति के लक्षण ये है कि जो कोई भी चिंताएं है व्यक्ति की, वो सारी दूर हो जाती है। हरे कृष्णा, मेरी आवाज सुनाई दे रही है अभी? हरे जी कृष्ण। माता जी। जी माता जी। अरे। तो भक्ति रस स्वतः ही व्यक्ति को चिंता मुक्त और शिव जीवन प्रदान करता है। ये जो है भक्ति के एक्चुअली लक्षण है। भक्ति रस मुक्ति की अनुभूति कराने में स्वयं सक्षम है, क्योंकि यह भगवान कृष्ण के ध्यान को आकर्षित करता है। तो देखिए, चिंता मुक्त जीवन जो है, क्यों? क्योंकि भक्ति जो है वो हमें हमारे वास्तविक स्थिति जो है उसका एक्चुअली पहचान करवाती है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मेरा भगवान के साथ जो है एक सीधा संबंध है। और क्योंकि मेरा संबंध जो है भगवान के साथ है, तो मैं शाश्वत जो है उनका दास हूँ। और हमारी सारी चिंताएं जो है एक्चुअली हमारे शरीर के साथ जुड़ी हुई है। जितनी जितनी हमारी चिंता है, अगर आप देखोगे शरीर के निर्वहन करने के लिए ही जो है हमारी सारी चिंताएं लगी रहती है। तो इसलिए जो है हमें जब पता चलता है कि और बहुत सारे लोगों को मृत्यु का भय भी रहता है, लेकिन अगर किसी को बताया जाए कि अरे मृत्यु के बाद भी एक नया जन्म मिलेगा, एक नया शरीर मिलेगा, तो फिर उसको वो चिंता नहीं रहती कि चलो भक्ति करके अगला जन्म तो या तो मुझे फिर से मनुष्य जन्म मिलेगा, या तो मैं आध्यात्मिक जगत में, अगर मैंने भक्ति को परफेक्ट कर लिया 100%, तो मैं आध्यात्मिक जगत में चला जाऊं। तो इस तरह से चिंता मुक्त तरीके से जो रहता है। और हाँ, भक्ति जो है, ये जो भक्ति का जो रस है मुक्ति की अनुभूति कराने में स्वयं सक्षम है। मतलब क्या कि
जैसे ही व्यक्ति भक्ति करना शुरू कर देता है तो वो भगवान कृष्ण को जो है वो आकर्षित करना शुरू कर देता है। और जैसे ही भगवान आकर्षित हो गए तो उस व्यक्ति की जो है वो मुक्ति निश्चित ही रूप है। मुक्ति आप समझ लीजिएगा, मुक्ति या मोक्ष जो है वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाना, यही मोक्ष है। और मुक्ति जो है भक्तों के द्वार पे खड़ी रहती है। लेकिन भक्तों का भी हम आगे के सत्रों में देखेंगे कि मुक्ति जो है मुक्ति, भुक्ति और मुक्ति जो है ये दोनों है ना भक्तों के द्वार पे खड़ी रहती है। लेकिन भक्तों को है ना भुक्ति और मुक्ति नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए? उनको भक्ति चाहिए भगवान की। और भक्ति मतलब भगवान की प्रेममयी सेवा चाहिए उनको। इस तरह से हमारी असंतुष्टि का मूल कारण है कि भौतिक जीवन में महान प्रगति करने के बाद भी हमारी प्रेम करने की निहित इच्छा पूर्ण नहीं हुई है। हम जिस किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं या तो वो हमसे दूर चला जाता है, या तो कुछ ही देर के लिए हमारी जो प्रेम जो है उस व्यक्ति के लिए रहता है। लोग जैसे वो ना तिनके इकट्ठे आते हैं और दूर चले जाते हैं। तो अब देखना कि आप अपने बचपन के जितने भी फ्रेंड्स है उनके साथ जब भी आपने मित्रता बनाई है, लेकिन कुछ समय बाद जो है वो मित्रता थोड़ी दूर हो जाती है। क्योंकि मान लो कि आपने घर चेंज कर लिया, स्कूल चेंज कर लिया, कॉलेज चेंज कर लिया, शहर चेंज कर लिया, देश चेंज कर लिया, तो कुछ समय के लिए ही वो मित्रता रहती है या प्रेम रहता है उस व्यक्ति के साथ या मित्रों के साथ। तो इस तरह से जो है ये जितने भी रिश्ते हैं वो क्षणिक है, कुछ ही समय के लिए है। लेकिन एक रिश्ता जो है वो बिल्कुल परमानेंट है, और वो है भगवान के साथ। तो भक्ति रसामृत सिंधु के माध्यम से हमें वह व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होगा जिससे हम भौतिक जगत में भक्ति में पूर्ण संलग्न रहकर न केवल इस जीवन की अपितु समस्त जीवन की अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो अभी मान लो कि आपको जो है किसी मित्र की बहुत बोलते हैं ना कि कमी खल रही है, तो भगवान आपके मित्र हो सकते हैं। और हर रिश्ते रिश्ते को आप जो है वो भगवान में देख सकते हैं। चाहे मित्र हो, सखा हो, चाहे वो प्रेमी हो, चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो मालिक हो, हर रिश्ते को आप जो है वो भगवान में देख सकते हो। और अब इस भूमिका को हम लोग ने जो है काफी देख लिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा एक रिवीजन हम लोग कर देते हैं कि मूल रूप से भक्ति सिद्धांत सिंधु का विभाजन जलीय सागर के समान उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भाग में हुआ है। 4 विभागों में हुआ है इसको। तो जो उत्तर विभाग है वो गौण रस है। तो इसमें जो है आखिरी के अध्याय जो आते हैं, यह अध्याय हम नहीं कवर करने वाले, हम लोग सिर्फ पूर्व विभाग कवर करने वाले हैं, जो अध्याय 1 से 19 तक है। फिर दक्षिण विभाग है 20 से 34 तक। और फिर पश्चिम विभाग है जो सीधा 35 से 44 श्लोक तक है। तो हम लोग जो है वो पूर्व विभाग करने वाले हैं कवर अप। पूर्व विभाग में जो है अगर हम देखेंगे तो जैसे एक समुद्र में बहुत सारी लहरें होती है, तो सामान्य भक्ति, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, इस तरह से 4 विभागों में विभाजित किया गया है। ये सारे समुद्र की जैसे लहरें होती है, वैसे ही पहली लहर, दूसरी, तीसरी, इस तरह से। अब भूमिका में हम लोगों ने देखा कि मंगलाचरण भी है, गुरु वंदना भी है, वैष्णव वंदना भी है और ग्रंथ का विभाग भी है। और उत्तम भक्त की परिभाषा। तो अब यहां से जो है शुरू होता है कि एक उत्तम भक्त की 6 विशेष लक्षण होते हैं। अगर आपने अध्याय पढ़ा होगा, एक सेकेंड।
अब देखो, ये जो किताब है, ये इंग्लिश में है। हम्म। तो अब जो है यहाँ से मैं बता रही हूँ, मतलब इमीडिएटली आपको ख्याल में आएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि सभी के पास ये किताब होगी। तो हम लोग एक्चुअली यहाँ से शुरू करने वाले हैं, हम पेज बाय पेज पढ़ने नहीं वाले हैं, लेकिन जो कुछ भी मेन मेन जो पॉइंट्स है वो डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ भी शुद्ध भक्ति क्लेशाग्नि है, अर्थात सब प्रकार के प्राकृतिक क्लेशों को तत्काल शांत कर देती है। तो हम लोग यहाँ से जो है हमारी चर्चा शुरू करने वाले हैं। हम्म। तो उत्तम भक्ति के 6 विलक्षण है। क्लेश अग्नि यानी भौतिक क्लेशों से हमें राह मिलती है। शुभदा, उत्तम भक्ति जो होती है वो हमेशा मंगलकारी होती है। मोक्ष लघुता कृत, और जो है मोक्ष से भी ऊपर है ये उत्तम भक्ति। और ये उत्तम भक्ति बिल्कुल सुदुर्लभ है। सुदुर्लभ मतलब क्या, कि किसी किसी को ही मिलेगी ये शुद्ध भक्ति, हर किसी को शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगी। तंद्रानंद विशेषात्मा, कि जब जो है तंद्रानंद बहुत भारी मात्रा में जो है उस व्यक्ति को क्या मिलने वाला है, आनंद मिलने वाला है। और यही शुद्ध भक्ति जो है किसको आकर्षित करती है, यही शुद्ध भक्ति जो है भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित करती। इसलिए इस शुद्ध भक्ति का नाम जो है या उत्तम भक्ति का नाम दिया है श्री कृष्णाकर्षिणी। तो भक्ति को समझने के लिए, समझने की एक पात्रता भी होती है। तो फिर जो है कह रहे हैं कि किस तरह से जो है वो पात्रता बहुत जरूरी है। और पात्रता होने के बावजूद जो है, अगर पात्रता होगी तो ही हम अच्छी तरह से जो है वो शुद्ध भक्ति कर पाएंगे। हम्म। तो ये जो है, ये पहला श्लोक आता है। और ये उद्देश्य बता रहा है कि अ, अखिल रसामृत मूर्ति, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी रसों में स्थित भक्तों के लिए आनंद के स्तोत्र है। और ग्रंथ का ये उद्देश्य यही है कि जो सभी रसों के आगार होने के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है। तो आप देखना कि जिस प्रकार शुद्ध श्वेत प्रकाश यानी एक छोटा सा प्रिज्म होता है, और उसके अगर जो है उससे जो है अलग अलग प्रकार की जो है कलर्स जो होते हैं, या सूरज की जब रोशनी पड़ती है तो उसके भीतर प्रवेश करके विभिन्न रंगों में प्रकट होता है, उसी प्रकार जो है अलग अलग भक्तों को भगवान के साथ अलग अलग रसों की अनुभूति होती है। कई लोगों को जो है वीर्य रस का आनंद मिलता है, कभी हास्य रस का आनंद मिलता है, या कभी शांत रस या दास्य रस, या फिर और इनके उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे ब्रज के पहलवानों को जो है वीर रस का आनंद मिला, या मथुरा के पुरुषों को जो है ऐसा विस्मय हुआ कि अरे ये तो श्रेष्ठ पुरुष पुरुष है। या स्त्रियों को वो जो है कामदेव लगे, जो बिल्कुल माधुर्य रस में उनको मोह ले रहे थे। या ग्वाल बालों को जो है आ, वो सखा लगे उनको, तो उनके साथ हास्य परिहास्य कर सकते थे। और कंस के लिए जो है भगवान भयानक मृत्यु के रूप में आए। या जो है वृष्णियों के लिए जो है दास्य रूप में भगवान ने जो है रोल निभाया, उनके आराध्य देव थे इसलिए। तो इस तरह से अलग अलग रसों में जो है भगवान ने ना दे दे। तो यहाँ पे जो है भगवान जो है वीर रस का आनंद उठा रहे जब कंस को वध कर रहे थे।
और कृष्ण ही जो है हमारे सर्वोच्च जो है वो आश्रय है सभी भक्तों के लिए। और इसलिए कह रहे हैं, आप देखना भागवतम के 11वें स्कंद के 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कह रहे हैं कि अ, अतएव हे स्वामी, भौतिक जीवन में ऊब कर तथा इसके दुखों से सताया हुआ मैं आपकी शरण में आया हूँ, क्योंकि आप पूर्ण स्वामी हैं, आप अनंत सर्वज्ञ है, भगवान है जिनका आध्यात्मिक निवास वैकुंठ में होने से समस्त उपद्रवों से मुक्त है। वस्तुतः आप समस्त जीवों के मित्र नारायण नाम से जाने जाते हैं। तो ये जो है वार्तालाप उद्धव जी से हो रहा है। और उद्धव जी ये जो है प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण को कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे, भले ही हम किसी व्यक्ति विशेष या देवता से सद्गुणों से आकृष्ट हो, किंतु बाद में हमें उस व्यक्ति के आचरण में कुछ त्रुटियां दिख सकती है। इसलिए कृष्ण ने अनवज्ञम कहा गया है। भगवान के आचरण या चरित्र में किसी प्रकार का दोष नहीं होता है, वे शाश्वत दोष रहित है। अब देखना, भगवान में कोई दोष नहीं है। जो कोई भगवान के श्री चरणों का सहारा लेते हैं उसको हमेशा भगवान जो है निराश नहीं करते हैं। तो भगवान के जो श्री चरण है वो 13 दिव्य चिन्हों से जो है वो उत्कृष्ट है। सॉरी, 16। हो सकता है कि हम अपने स्वामी पिता या देवता की सेवा अत्यंत श्रद्धापूर्वक करते हो, किंतु जब हमारी सेवा का पुरस्कार मिलने का समय आए तो स्वामी का देहांत हो जाए। इसलिए भगवान कृष्ण को यह पर अनंत पारम कहा गया है, जिससे सूचित होता है कि वे काल या देश से सीमित नहीं है। अनंत यानी काल की सीमा नहीं होती है, और पार मतलब दिक की समाप्ति, मतलब समय की समाप्ति। अतः वह अनंत पारम का अर्थ है कि कृष्ण काल या देश से बंधे नहीं है। अतः वे अपने श्रद्धालु सेवकों को कर्तव्य समझकर अवश्य ही पुरस्कार देंगे। तो आप पूछ सकते हो कि अच्छा, हमें भक्ति में क्या पुरस्कार मिलेगा। भक्ति का पुरस्कार भक्ति ही है। जैसे हम लोग रोज माला करते हैं, तो रोज माला करने का पुरस्कार क्या है कि अगले दिन जो है वो मैं माला करूंगी, या अगले दिन की 16 माला होगी। वही हमारे लिए रोज पुरस्कार मिलते जा रहे हैं कि आज अगर 16 माला किया है तो कल भी अगर मैं 16 माला कर रही हूँ तो वो अपने आप में ही एक क्या है, पुरस्कार ही है। फिर कह रहे हैं कि आ, ये भागवतम के 10वें स्कंद में अक्रूर की प्रार्थना है कि भगवान ने कहा, अपने विगत कर्म बंधन का भोग करने से मेरे गुरु का पुत्र आपके पास यहाँ लाया गया है। सॉरी, ये जो है वरुण देवता बोल रहे हैं। हे महान राजा, मेरे आदेश का पालन करो और अविलंब उस बालक को मेरे पास ले आओ। तो ये सांदीपनि मुनि का जो है सांदीपनि मुनि के जो पुत्र है, जो समुद्र में ये हो गए थे, तो फिर जो है समुद्र देवता से जो है कहकर भगवान ने उनके पुत्र को वापस ले आए थे। और फिर जो है अ, महाविष्णु भी जो है वो कृष्ण की दर्शन की अभिलाषा कर रहे या आकांक्षा कर रहे। कृष्ण ने अर्जुन को कहा, मेरा दर्शन प्राप्त करने हेतु महाविष्णु ने बच्चों को चुराया था। उनका विश्वास था कि कृष्ण एकमात्र ब्राह्मण का पक्ष लेकर मुझे देखने आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। तो महाविष्णु भी जो है वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए क्या है, ललायत है। मतलब यही है कि महाविष्णु की भी जो स्तर है वो कृष्ण से नीचे का एक स्तर है। जैसे कृष्ण में 64 गुण है, तो महाविष्णु में 60 गुण ही है। कृष्ण द्वारा वरुण लोक से
नंद महाराज की रक्षा करना, नंद महाराज की भी रक्षा की उन्होंने। तो अब देखना हर रिश्ते में जो है भगवान जो है अपने जो है भक्तों को बचाने आ ही जाते हैं। तो वरुण देवता क्या कह रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं, यह देखकर कि भगवान ऋषिकेश पधारे, वरुण देव ने धूमधाम से उनकी पूजा की और इस प्रकार बोले, मुझे जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। हे भगवान, जो लोग आपके चरण कमलों को स्वीकार करते हैं वे भौतिक संसार के मार्गों पार कर सकते हैं। आपको प्रणाम है, जो परम सत्य है और जिनके भीतर माया का लेश मात्र भी नहीं है, और सृष्टि के स्तोत्र है। तो भगवान कौन है? परम सत्य है, और जो माया है, और जिनके भीतर माया का लेश मात्र भी नहीं है। भगवान के अंदर लेश मात्र माया क्यों नहीं है? क्योंकि माया जो है वो भगवान के पीछे खड़ी हुई है, भगवान के आगे नहीं खड़ी हुई है। इसलिए जो है माया जो है वो भगवान को कभी छू नहीं सकती है। और वो क्यों पीछे खड़ी है भगवान के? क्योंकि उसको शर्म आती है, क्योंकि जिस तरह से वो कार्य करती है इस भौतिक जगत में, लोगों को दंड देना, लोगों को सजाएं देना, तो इसलिए वो शर्म आती है कि बाकी सब तो अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं, लेकिन मैं ही जो हूँ भगवान के अपने रचित जीवों को जो है मैं दंड दे रही हूँ। और भगवान जो है सृष्टि के स्तोत्र है, क्योंकि सृष्टि जो है वो बनाई हुई है, भगवान ने ही बनाई हुई है, और इसका संचालन भी भगवान ही कर रहे हैं। कोई कह सकता है तो सृष्टि तो ब्रह्मा जी ने बनाई हुई है, लेकिन सृष्टि जो पहले से ही बनी हुई है, ब्रह्मा जी ने उनको फिर से बनाया हुआ है। तो कहते हैं ना, जो सर्ग किया हुआ था वो भगवान ने पहले ही सर्ग कर लिया था। हम्म। तो भगवान जो है वो सर्वज्ञ है। यदि हम भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी की सेवा करते हैं, तो हो सकता है कि हमारा तथाकथित स्वामी हमारी सेवाओं को भूल जाए या कृतज्ञ कृतज्ञ बन जाए। इसलिए यहाँ पर कृष्ण को सर्वज्ञम अर्थात सब कुछ जानने वाला बतलाया गया है। वे अपने भक्त की सेवा को कभी भी भूल नहीं सकते। अब देखना ना, एक छोटी सी चूहिया जो है, उसने जब एक सिर्फ बाती को ऊपर किया तो उसको वैकुंठ का वास मिला। भगवान की अपने मंदिर में वो दिया बुझ रहा था, तो उसने क्या किया, अपने मुंह से उस बाती को ऊपर किया, तो वो भी अनजाने में किया हुआ था। तो अनजाने में भी जो है अगर किसी ने सेवा की है तो भगवान कभी भूलते नहीं। अतएव वे कभी कृतज्ञ नहीं होते। वास्तव में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों के दोषों को स्मरण नहीं रखते, वे उनके द्वारा की गई सेवा का ही स्मरण रखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देखना कि भक्तों के दोषों को स्मरण नहीं रखते हैं। तो दोष को स्मरण नहीं रखना मतलब क्या? या कोई गलती भी की है तो भगवान माफ कर देते हैं, तुरंत ही जो है माफ करने की वृत्ति रखती है। जैसे मुझे याद है, मेरी मेरी नानी माँ कहती है ना कि भगवान अगर हमारे 100 गुनाह माफ कर सकते तो हम किसी की एक गुनाह नहीं माफ कर सकते हैं क्या? वे उनके द्वारा ही की गई सेवा का ही स्मरण रखते, मतलब दोष नहीं, लेकिन सिर्फ जो है सेवा जो है, अच्छे गुण का ही भगवान जो है वो स्मरण रखते हैं। ये गुण अगर हमारे में आ जाता है तो बहुत ही अच्छा है। और भगवान को ईश्वरम कहा गया। कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी की सेवा करने का एक दोष यह भी है कि जब हम संकट में तो हो सकता है कि वह हमारी रक्षा न कर सके, है ना। कि मान लो कि अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया है रोड पे, तो मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं उनको तो पता ही नहीं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, तो मेरी क्या रक्षा करेंगे? यदि हम अपने राष्ट्र की शरण ग्रहण करते हैं तो हो सकता है कि वह युद्ध में विनष्ट हो जाए। यदि हम अपने परिवार की शरण ले तो वे भी मर सकते हैं। और जैसा कि वैदिक वांग में कहा गया है कि देवता भी असुरों द्वारा कभी कभी पराजित हो जाते हैं, किंतु भगवान कृष्ण को यहाँ पर ईश्वर कहा गया है। अतः वह उनके पराजित होने का
या किसी अन्य शक्ति द्वारा रोके जाने का कोई भय नहीं रहता। इस तरह भगवान कृष्ण का यह वायदा कि वे अपने भक्त की रक्षा करते हैं निरंतर वैध बना रहता है। तो कहते हैं ना कि शरणागति का एक लक्षण यही है कि अवश्य कृष्ण राखिबे। हर वक्त जो है भगवान जो है हमारी रक्षा करेंगे ही करेंगे, ये अडिग विश्वास भक्त को रहता है। और भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है कि न मे भक्त्या प्रणश्यति। जाओ अर्जुन, पूरी दुनिया से कह दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। अकुंड विकुंड धिष्णय। यदि हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो हमें अपने सेवा का अंतिम परिणाम भी ज्ञात नहीं हो सकेगा। सेवा का अंतिम परिणाम जो है वो ज्ञात नहीं होगा, क्योंकि हम हर किसी की सेवा करेंगे लेकिन परिणाम क्या निकलता है। अगर मान लो एक माँ है, आजकल जो है एक माँ जो है अपने बच्चे की पूरी अच्छी तरह से सेवा करती है, लेकिन बच्चा क्या करता है, विदेश चला जाता है पढ़ाई करने के लिए और फिर वहीं सेटल हो जाता है। तो और यहाँ पे माँ ने जितने साल सेवा की है, 20-22 साल जितनी भी सेवा की हुई है, वो व्यर्थ है, क्योंकि बुढ़ापे में जो है जब माँ को पुत्र की जरूरत होती है तो पुत्र जो है जो है वो पुत्र जो मौजूद नहीं रहता है वहां पे, या पुत्र मुसीबत के समय में जो है वो आता नहीं है। तो इसलिए जो है ये जितनी भी हम सेवाएं करते हैं तो इसका अंतिम परिणाम क्या होगा ये नहीं पता है। हो सकता है कि पुत्र पूरी जिंदगी रहे, या हो सकता है पुत्र मर जाए, माँ से पहले भी पुत्र मर सकता है ना। जैसे मेरा छोटा भाई अभी 2016 में वो मात्र 32 साल का था, तो माँ ने पूरा 32 साल की सेवा की। लेकिन जब अब मेरी माँ को ध्यान रखने का समय आ गया है, पुत्र ने ध्यान रखना चाहिए, तो पुत्र ही जो है मौजूद नहीं है, तो वो उसने जितना भी सेवा किया मेरे भाई का, तो वो परिणाम शून्य। किंतु यहाँ पर भगवान कृष्ण को अकुंठ विकुंठ धिष्णम कहा गया है। भगवान कृष्ण का नित्य धाम वैकुंठ है कहलाता है, और इस धाम में किसी के द्वारा कभी कोई उत्पात नहीं मचाया जाता है। वैकुंठ, वै मतलब नहीं, अम, और कुंठ मतलब जो है कष्ट या दुख, है ना। तो जहां पे कोई कष्ट नहीं है ना, जहां पे कोई कुंठा या दुख कष्ट नहीं है, कृष्ण के श्रद्धालु सेवक आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण जीवन बिताने के लिए भगवत धाम अवश्य ही वापस जाएंगे। तो ये जो है गारंटी है। किंतु अंततः देवता भी विनष्ट होते हैं, तो भला शूद्र मनुष्य के विषय में क्या कहा जाए। फिर ऐसे देवताओं की सेवा करके कौन सा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है देवी देवताओं की जो कोई भी उपासना कर रहा है उसके बारे में कहा कि देवता भी जो है वो जीव में ही आते हैं। देवता गण जो है वो भगवान की कैटेगरी में नहीं आते कि जो बिल्कुल ही शाश्वत काल तक जीते रहेंगे, नहीं। देवता भी एक जीव है, ब्रह्मा जी है, शिव जी है, और जितने भी देवी देवता है वो एक पोस्ट है। तो जैसे मान लो कि प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट हर 5 साल में बदलते रहती है। ये अलग बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी तीसरे काल में भी है, लेकिन हर 5 साल में बदलते रहते। उसी तरह हर एक देवी देवता की ये एक पोस्ट पोजीशन है। शिव जी भी पोस्ट पोजीशन है, या ब्रह्मा जी भी पोस्ट पोजीशन है। तो अगर कोई जीव जो है उस लेवल तक पहुंच जाता है तो फिर उसको ब्रह्मा जी की पोस्ट दी जाती है या शिव जी की पोस्ट दी जाती है। तो शिव जो है वो एक तत्व है और जीव भी एक तत्व है। इस तरह से जो है अनेक जीवात्माएं हैं भगवान से जो निकले हुए। अब
इसमें हम हिस्ट्री या इतिहास में नहीं जा सकते कि जीव का जन्म कब हुआ और भगवान ने जीव को जन्म कब दिया। नहीं, जीव भी शाश्वत है और भगवान भी शाश्वत है। हम ये नहीं कह सकते कि भगवान का पीछे पीछे जाके करोड़ों करोड़ों वर्ष तक उनका जन्म कब, ये भी हम लोग जो है वो कैलकुलेट, इसलिए उनको सीधा शाश्वत कहा जाए। शाश्वत मतलब क्या, कि जिसका कोई शुरुआत नहीं है, उसका कोई अंत भी नहीं है। तो भगवान भी शाश्वत है और जीव भी शाश्वत ही है। तो इस तरह जो है, ये जितने भी देवी देवता है, वो उनकी पोस्ट पोजीशन भी जितना है, क्योंकि देवी देवताओं को भी जो है वो शक्ति या पावर जो है वो मिलती भगवान कृष्ण से ही मिलती है। अगर भगवान कृष्ण ने वो पावर खींच ली तो देवी देवता भी हमें कोई भी वरदान नहीं दे पाएंगे। और ये देवी देवता जितनी भी है वो भगवान की मिनिस्टर की तरह है। कोई पानी का मिनिस्टर है, कोई रोशनी का मिनिस्टर है, कोई सूर्य भी एक अपना मिनिस्टर, तो फिर कोई वायु का मिनिस्टर है, कोई अन्न का मिनिस्टर है, अन्न देवता जिसको कहते हैं। इस तरह से बहुत सारे 33 करोड़ देवी देवता है। तो यहाँ पे ये जो है सत्र खत्म हो रहा है। हम लोग एक नया दूसरा वाला देख लेंगे। तो श्री जीव गोस्वामी कारण देते हैं कि क्यों वस्तु निर्देश या किसी किसी किताब का उद्देश्य एक होता है। तो उद्देश्य यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव क्या है इस किताब का, या इस किताब का उद्देश्य क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण ही इस किताब के उद्देश्य है, या इस किताब का नाम भक्ति रसामृत सिंधु है। तो भगवान ही इस किताब के उद्देश्य है। और भगवान इस किताब के उद्देश्य क्यों है, क्योंकि वक्षस्थल श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित है। भगवान का जो छाती का विभाग है वहां पे कौन सा जो है चिन्ह है, श्रीवत्स चिन्ह है। जी के सभी दुखों को दूर करते हैं भगवान। आप देखना कि जीव को जीवन निर्वाह करने के लिए हर चीज भगवान देते हैं। चाहे जीव भक्ति करे या ना करे, उसको सूरज की रोशनी मिलती ही मिलती है, उसको हवा मिलती है, उसको पानी मिल रहा है। और जितनी भी जीवन निर्वाह करने के लिए साधन चाहिए, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो घर हो, हर चीज जो है बेसिक जो है वो तो मिलती ही मिलती है उस व्यक्ति को। वे सभी से श्रेष्ठ है, त्रयधीश, 3 गुणों के स्वामी है, 3 धर्मों के स्वामी है, 3 लोकों के भी स्वामी है। वे सर्वाकर्षक है और सभी को प्रसन्नता प्रदान करते हैं। देखिए, हम किसी से आकर्षित होते हैं तो हम प्रसन्न भी होते हैं, राइट। अगर मुझे किसी के प्रति आकर्षण है, यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे, तो फिर मुझे उस व्यक्ति को देखकर या उस व्यक्ति की सेवा करके प्रसन्नता मिलती है। तो उसी तरह भगवान भी जो है सर्व आकर्षक है, मतलब सभीयों को आकर्षित करने वाले हैं। और जब आकर्षित करते हैं तो बदले में क्या देते हैं, प्रसन्नता भी देते हैं। वे प्रत्येक वस्तु के स्तोत्र है। अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वस्ते इति वज्वावदते वा बुधावा स्वयं। तो और एते चाम सकला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं। और ये एते चाम सकला पुंसा, ये भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में आता है। तो वे सनातन काल तक विद्यमान है, ये नहीं है कि आज है और कल नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सनातन काल से भगवान जो है वो थे, है और रहेंगे। और आगे कह रहे हैं, अब नारायण और कृष्ण में जो है वो क्या फर्क है वो बता रहे हैं।
एक सेकेंड। देखिए, नारायण और भगवान कृष्ण में जो है वो क्या फर्क है कि अ, अगर हम वो हेराल्की देखेंगे तो कृष्ण का जो पहला विस्तार है अपने सीधे हाथ से वो है बलराम जी। और बलराम जी से ही फिर आते हैं महाशंकर्षण। और महाशंकर्षण से आते हैं एक चतुर्व्यूह जो एक सेकेंड ना, इसको जरा मुझे समझाना पड़ेगा क्योंकि अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो। एक मिनट। तो देखिए, जो कृष्ण का पहला विस्तार है वो है बलराम। फिर बलराम जी से आते हैं महाशंकर्षण। फिर महाशंकर्षण से एक चतुर्व्यूह आता है, उसको इंग्लिश में क्वाड्रैपल भी कहते हैं। तो ये वाले से यहाँ पे शंकर्षण है। कुछ तो गलत दबा दिया है। हम्म, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वसुदेव। नहीं है। अब इन्हीं शंकरशन से आते हैं महाविष्णु। सॉरी, इससे पहले एक्चुअली शंकरशन से आते हैं नारायण। नारायण से आते हैं महाविष्णु। महाविष्णु से आते हैं तीन और विष्णु। गर्भोदक्षाय विष्णु,
क्षीरोदक्षाय विष्णु और कारणोदक्षाय विष्णु। ओके, अब इन्हीं गर्भोदक्षाय विष्णु से आते हैं ब्रह्मा जी। ठीक है, तो ये जो है अगर हम समझ लेते हैं अच्छी तरह से तो बहुत आसान हो जाएगा। अब यहां से तो बलराज जी आ रहे, तो यहां से कौन आ रहे हैं? तो श्रीमती राधा रानी आती है, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है। तो ये जो है लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, और ये राइट सीधे हाथ से, ये उल्टे हाथ से, ठीक है, उल्टे हाथ की तरफ से। तो जो हृदय से जो है वो आ रहे हैं श्रीमती राधा रानी, भगवान की जो है वह अंतरंगा शक्ति है। और ये राधा रानी क्यों आती है? भगवान को हल्लाद देने के लिए, हल्लाद यानी आनंद देने के लिए। इसलिए भगवान की हल्लादिनी शक्ति है, संवित, सांदिनी और हल्लादिनी शक्ति। तो भगवान को आनंद, ये संवित, सांदिनी और हल्लादिनी के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे हम लोग, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम यही समझेंगे भगवान को आनंद देने के लिए। हालांकि ये जितने भी जो है, ये लोग भी भगवान को आनंद देने के लिए ही आ रहे हैं, लेकिन जो परम आनंद की अनुभूति जो है वो श्रीमती राधा रानी ही भगवान को करवाती है। और इस तरह से जो है ये अ, अगर हम इसको समझ ले कि क्यों भगवान ही जो है, तो आप देखोगे कि भगवान ही हर किसी के स्तोत्र है। अब भगवान के पास जो है वो 64 गुण है। कृष्ण के पास कितने गुण हैं? 64 गुण है, ठीक है। और बाकी सभीयों के पास जो है वो कुछ कम मात्रा में है ना। जैसे जब कहते हैं कि एते चांस कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं, तो जब कहते हैं कि बाकी सब तो है, कला और अंश है, लेकिन जो है भगवान कृष्ण स्वयं है ना। तो ये सारे भगवान के क्या है? एते चांस एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो ये जो है ये अंश है, अंश के भी अंश के भी अंश है। तो इनमें कुछ मात्राएं कम होगी, राइट। जैसे नारायण में 60 है, महाविष्णु में भी 60 है ना। या ब्रह्मा जी में 55 है, ठीक है ना। शिव जी में भी 55 है। इस तरह से गुण जो है वो जो है अलग अलग गुण होंगे, कुछ कुछ गुणों की कमी होगी। तो अब जो है नारायण में और भगवान कृष्ण में 4 गुणों का फर्क है। वो 4 गुण क्या है? एक सेकेंड। हम्म, तो तो कृष्ण में वो कौन से गुण है जो नारायण में मौजूद नहीं है? तो एक है रूप माधुरी, एक है लीला माधुरी, एक है वेणु माधुरी। वेणु यानी अ, भगवान जो है वो बांसुरी लेके खड़े हुए हैं,
और है नाम माधुरी। रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी और ये नाम माधुरी, ये चार गुण जो है ये नारायण में मौजूद नहीं है। इसलिए नारायण में 60 गुण है, तो भगवान में 64 गुण है। और यही भेद जो है, आप देखना कि भगवान का जो रूप है वो सर्व आकर्षित है, या भगवान की जो लीलाएं है वो भी आकर्षित करती है। जिन किसी ने उन लीलाओं का स्मरण किया हुआ है तो वो व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट गया हुआ है। और भगवान की वेणु यानी बांसुरी जो है, उस बांसुरी से जब भगवान बांसुरी बजाते थे तो हमें भी पता है कि जितने भी ब्रज के जीव जंतु प्राणी या मनुष्य है, वो सारे बिल्कुल मंत्र मुग्ध होते थे। मतलब हर कोई अपना काम बंद कर देता था करना, जैसे ही भगवान कृष्ण की जो है बांसुरी सुनते हैं। और भगवान का नाम जो है वो इतना महान है कि भगवान से उनका नाम बड़ा है। तो नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। मतलब मैं नाम ले रही हूं, जिस व्यक्ति का मैं नाम ले रही हूं तो वो व्यक्ति स्वयं आके मौजूद हो जाते हैं। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे कोका कोला कोका कोला कोका कोला बोलूंगी, तो क्या कोका कोला की बोतल मेरे आके आके आगे सामने आके खड़ी हो जाएगी? या मैं बोलूंगी आम आम आम, तो क्या आम आके मेरे हाथ में या मेरे आसपास कहीं दिखाई देगा? नहीं। लेकिन जैसे मैं भगवान का नाम लेती हूँ तो तुरंत ही भगवान जो है वो जो है मेरे आंखों के सामने आके मौजूद हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि मेरी इंद्रियां अपूर्ण हैं तो मैं उन भगवान को देख नहीं सकती हूँ। जैसे जैसे मेरी ये इंद्रियां शुद्ध होगी, जैसे जैसे अभी मेरे आंखों में जो है वो काम का अंजन है, लेकिन जैसे ही मेरी आंखों में प्रेम का अंजन, अंजन यानी काजल, प्रेम का अंजन भगवान के लिए आएगा, तो फिर मैं भगवान को देख पाऊंगी। इसलिए ब्रह्मा भी ब्रह्म संहिता में क्या कहते हैं कि प्रेमांजना चरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर मचिंत गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये जितने भी संत है वो क्या लेके घूम रहे हैं अपनी आंखों में? भगवान के लिए प्रेम का अंजन। और भगवान के लिए प्रेम का अंजन मतलब ही 24 घंटे में सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए सोचती हूँ। 24 घंटे मेरे पास एक ही विषय वस्तु है, वो है भगवान श्री कृष्ण। उन्हीं के बारे में सोचना, उन्हीं को किस तरह से मैं प्रसन्न करूंगी, या मैं कौन से ऐसे कार्य करूंगी जिसके माध्यम से मैं उनको आकर्षित करूंगी उन उन कार्यों से। इसलिए हम लोग जो है सुबह उठते ही पहले जो है भगवान का नाम लेते, क्योंकि भगवान का नाम जो है भगवान को बड़ा आकर्षित करता है। जैसे अगर मान लो मैं किसी का नाम पुकारती हूँ कि सुमन, है ना, और बार बार मैं कहती हूँ सुमन सुमन सुमन, तो ये सुमन को कितना अच्छा लगेगा कि अच्छा बार बार ये माता जी मेरा नाम पुकार रही है। तो भगवान को अपना नाम जो है वो क्या है, वो बहुत ही प्रिय है। तो जैसे ही हम भगवान का नाम लेते हैं तो तुरंत ही भगवान को प्रसन्न कर देते हैं और आकर्षण भी कर देते हैं। जैसे ही भगवान की लीलाओं का स्मरणम करते हैं या श्रवणम करते हैं तो तुरंत ही हम भगवान को आकर्षित कर देते हैं। जैसे ही उनका रूप का जो है दर्शन लेते हैं तो तुरंत ही जो है हम, और रूप देखकर सिर्फ हम लोग अ, बैठ नहीं जाते, हम उस रूप को जो है प्रशंसा भी करते हैं। भगवान के सामने जब जाते हैं तो हम कहते हैं कि भगवान आपके चरण कमल जो है वो, हम कितने भाग्यशाली कि आपके चरण कमलों का दर्शन हो रहा है, जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। भगवान आपके जो वस्त्र है वो कितने सुंदर है, आज अपने कितने अच्छा, क्योंकि
वस्त्र जो है उनको उनका सही मायने मिल गए आपके शरीर पर जाकर। या जो आभूषण पहने हैं आज, ये आभूषण जो है ये उनको अपना परम सौभाग्य प्राप्त हो गया है। ये जो आभूषण है ये आप पर जब चढ़े तो ये आभूषण को अपनी सुंदरता मिल जाती है। भगवान तो अपने आप में ही सुंदर है ही। भगवान आपका मुखमंडल कितना सुंदर है, भगवान आपका मोर पंख कितना सुंदर है। आप जब बांसुरी लेकर खड़े रहते हो तो बांसुरी से तो आप हर एक जीव को पुकारते हो। हर एक जीव का जो नाम है भगवान के होठों पर रहता है। और बांसुरी से हर एक जीव को पुकारते हैं, लेकिन ये बात अलग है कि हम सुन नहीं पाते कि भगवान हमें पुकार रहे हैं बांसुरी बजा बजा के। और भगवान, आप जो आपकी जो आंखें हैं वही जो जब दृष्टिपात करती है तो पूरी सृष्टि का जो है निर्माण हो जाता है। जैसे मैं कल ही अपने भक्ति वैभव के क्लास में बता रही थी कि भगवान जब भगवान ने जब दृष्टिपात किया, कारणोदक्ष विष्णु ने जब इस सृष्टि पे दृष्टिपात किया तब जितनी भी चीजें थी वो सुप्त अवस्था में थी, उनको जान मिल गई। तो भगवान अपनी एक दृष्टिपात से ही सारी सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं, इतना पावर है। आज अगर मैं अपनी आंखों से मैं क्या कर सकती हूँ, सिर्फ एक ही कार्य कर सकती हूँ, वो है देखने का। लेकिन भगवान जो है अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति। तो अपने कोई भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। हम सिर्फ आंखों से देख सकते हैं, लेकिन भगवान ने आंखों से खा भी सकते हैं। भगवान सृष्टि का निर्माण भी कर रहे हैं। भगवान अपनी आंखों से गोपियों को प्रेम भी कर रहे हैं। तो ये है भगवान की जो है अ, रूप माधुरी की विशेषता, कि किस तरह से जो है वो भगवान जो है वो सभी जीवों को अपने नाम गुण रूप लीला वेणु से जो है वो सिर्फ आकर्षित करने का काम कर रहा है। इसलिए जो है कहते हैं कि उत्तम भक्ति जो है कृष्ण आकर्षणी है। कृष्ण को भी आकर्षित करने वाली है ये उत्तम भक्ति। तो हम जो है हम कितने सौभाग्यशाली है कि हम इस आंदोलन में आए हैं। और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम जो परम भगवान है, जो सृष्टि के रचयिता है, हम उनके डायरेक्ट संपर्क में आ जाते हैं उनका नाम लेके। ये एक्चुअली हम सभी भक्तों का जो है वो क्या है, परम सौभाग्य है। और इसलिए हमें जो है बहुत ही सतर्क रहना चाहिए भक्ति के मार्ग पे, भक्तों का संग करना चाहिए। तो ये दो है फर्क क्या है कृष्ण और नारायण में। तो यही मुझे एक्चुअली समझाना था। एक सेकेंड ना। तो हम लोग जो है हमारे पुराने इस पे आ जाते हैं। तो ये जो है ना श्लोक नंबर 1 में जो है ना अलग अलग गोपियों के अलग अलग वर्ग भी होते हैं। तो अभी इन गोपियों का भी जरा मैं बता देती हूँ आपको। वर्ग यानी कैटेगरीज भी होती है। तो अब देखिए श्रीमती राधा रानी से पहले जितनी भी 8 गोपियां हैं, है ना। तो वैसे तो 108 गोपियां हैं, ठीक है। और उनमें से जो है राधा रानी को मिलाकर 8 गोपियां हैं, ठीक है। अब इन गोपियों के नीचे भी जो है वो कौन है,
सखियां हैं। इसको थोड़ा जरा छोटा कर देते ताकि जो है फिर बाद में। गोपियों के नीचे भी कौन है? सखियां। सखियों के अभी गोपियों के अंदर भी अपने आप में चार कैटेगरी है, और सखियों में भी चार कैटेगरी है। प्रिय नर्म सखी, और नर्म सखी, प्रिय नर्म सखिया, वैसे। और सखियों के नीचे आती है मंजरी। इन मंजरी की भी चार चार कैटेगरीज होती है, ठीक है। और अ, अगर हम देखेंगे कि अम, एक सेकेंड, और इसको जरा थोड़ा और इसको दिलचस्प बनाती हूँ मैं। कृष्ण है ना, दो पार्टी में जाते हैं। एक है चंद्रावली की पार्टी, और एक है राधा रानी की पार्टी। ठीक है, और फिर इसके नीचे फिर गोपियां वगैरह सब आते हैं, और यहाँ पे भी सेम ही ऐसे है, चंद्रावली के नीचे भी गोपियां हैं। तो कभी जो है वो राधा रानी के पास जाते हैं, तो कभी वो चंद्रावली के पास जाते हैं। जब चंद्रावली के पास जाते हैं तो राधा रानी रूठ जाती है, क्योंकि उसमें जो है ललिता सखी, विशाखा सखी जो है, जो है अभी, आप देखना, राधा रानी से ही गोपियों का विस्तार हुआ है, और गोपियों से ही सखियों का विस्तार होता है। मतलब हर एक गोपी अलग अलग सखियों का विस्तार करती है, सखियां भी मंजरियों का विस्तार करती है, ठीक है ना। इस तरह से जो है ये अपने विस्तार चलते रहते हैं। तो लीलाओं के माध्यम से जब कृष्ण राधा रानी के पास जाते तो चंद्रावली नाराज होती है, और चंद्रावली के पास जाते हैं तो राधा रानी नाराज होती है। और फिर ये खबरें कौन दे रहा है? ये खबरें उनकी सखियां, मंजरिया, ये सब दे रही है ना। ये सारी इंफॉर्मेशन दे रही है, तो फिर राधा रानी रूठ जाती है। तो इस तरह से जो है कृष्ण के जो उल्टे हाथ से जब राधा रानी आती, तो भी यहाँ पे जितनी भी भगवान के आनंद देने के लिए जो है ये सारी गोपियां बनी हुई है, भगवान को आनंद दे रही है। तो इस तरह से जो है ये जो है आध्यात्मिक जगत में जो है, तो जैसे मैं अभी बता रही थी कि ये गोपियों का जो है क्या कहते हैं, अ, गोपियों के विभिन्न वर्ग है ये। उन्हें अपने विराट तथा दिव्य आकर्षक स्वरूप के द्वारा तारिका, पालिका, श्यामा, ललिता तथा अनंत अनंत सॉरी अंततः श्रीमती राधा रानी जैसी गोपियों को मोहित कर लिया है। तो ये तारिका, पालिका, श्यामा, ललिता, ये सारे कौन है? ये सारे गोपियों के नाम है। फिर जो है ये जो है दूसरा श्लोक आ रहा है। हृदि यस्य प्रेरणया अ, प्रवृत्ति हो वराक रूपोऽपि तस्य हरे पद कमलम वंदे चैतन्य देवस्य। मैं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में अपने दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। यद्यपि मैं मूर्ख
प्रवृत्ति का हूँ, हृदय में उनकी प्रेरणा से मैंने यह कार्य प्रारंभ किया है। श्रील रूप गोस्वामी ये प्रार्थना कर रहे हैं। मैं श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद तथा भक्ति सिद्धार्थ स्वामी प्रभुपाद के चरणों में सादर नमस्कार करता हूँ, जिनकी प्रेरणा से मैं भक्ति रसामृत सिंधु का सार संकलन करने के कार्य में प्रवृत्त हुआ हूँ। ये तीसरा आ रहा है। विश्राम मंदिर त्याग तस्य सनातन तनोर मद ईश्यस्य भक्ति रसामृत सिंधु भवतु सदाय प्रमोदाय। तो इसका अनुवाद क्या है कि भक्ति रसामृत सिंधु नामक यह ग्रंथ मेरे सनातन प्रभु गोस्वामी के आनंद स्थली के रूप में सेवा प्रदान करे। वे सनातन रूप में प्रकट हुए हैं और यह ग्रंथ उन्हें अत्यंत रोचक है। फिर चौथा श्लोक आ रहा है। भक्ति रसामृत सिंधु चरत परिभूत काल जाल भीय भक्त मकरान अशीलित मुक्ति नदी कान नमस्यामि। मैं समस्त महान भक्तों तथा आचार्यों को सादर नमस्कार करता हूँ, जो भक्ति रसामृत के महासागर में मछलियों के राजा मकर के समान और जो मुक्ति रूपी विविध नदियों की तनिक भी परवाह नहीं करते, वे काल रूपी जाल के भय से पूरी तरह मुक्त है। तो आप देखो, नदियों में जो है वो बड़े बड़े मछलियां शार्क और वेल है। और ये शार्क और वेल जो है, इनकी ये खास बात यही है कि ये नदी में बिल्कुल नीचे तट तक पहुंच सकते हैं। बाकी मछलियां जो है वो तट तट नीचे गहराई में नहीं पहुंच सकती है। तो जितने भी भगवान के महान भक्त है, उनको जो है ये बड़ी बड़ी मछलियां शार्क और वेल के समान तुलना की गई है। क्यों तुलना की गई? क्योंकि यही भक्त जो है वो भक्ति की गहराई में जाके भगवान को बिल्कुल गहराई में जाके समझ सकते हैं और हमें भी समझा सकते हैं। भक्तों की तुलना मकर से की जाती है। मकर एक जलीय जीव है और इस मछलियों का राजा कहलाता है। भक्ति तीन तरह से जो है मकर के समान है। मकर केवल महासागर में रहते हैं। पहले तो मकर केवल महासागर में रहते हैं। भक्त भक्ति रस के महासागर में रहते हैं और निम्न सुख की नदियों को अस्वीकार करते हैं। मतलब कोई भी तुच्छ सुख है वो जो है, जैसे भौतिक जगत के लोग क्या करते हैं, सोहम नृणाम शुल सुखाय दुख महत गताना विरमाय तस्य। तो कह रहे हैं कि शुल्ल सुख और महत दुख, शुल्ल सुख यानी छोटा सुख के लिए महत दुख उठाने के लिए तैयार है भौतिक लोग। लेकिन भक्त जो है वो निम्न सुख जो है उसको क्या करते हैं, वो त्याग देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जो है वो उच्चतर सुख है, वो भक्ति का सुख है। मकर नदियों को अस्वीकार करते हैं। नदियां अन्य मार्ग है जो धीरे धीरे महासागर में आते हैं। उदाहरणतः ज्ञान, मतलब ये जो भगवान के उत्तम भक्त है वो क्या करते हैं, छोटी छोटी नदियां नहीं देखते, जैसे कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, अष्टांग योग है, ध्यान योग है, इनको जो है वो नहीं स्वीकार करते, वो सीधा भक्ति योग को स्वीकार करते हैं। मकर कभी मछुआरे के जाल में नहीं पकड़े जाते, क्योंकि भक्त भक्तिमय सेवा के गहरे सागर में तैरते हैं। वे कभी जन्म और मृत्यु के जाल में नहीं फंसते हैं। क्यों? क्योंकि वो नित्य मुक्त हो जाते हैं। देखो, एक है तीन प्रकार के भक्त है। एक है नित्य बद्ध, लेकिन वो हमेशा फंसा रहता है। और दूसरा है नित्य मुक्त। नित्य मुक्त यानी सदैव मुक्त है। जितने भी महान महान भक्त है, वो भले ही एक मनुष्य का जन्म लेके आते, लेकिन वो सदैव नित्य मुक्त, क्योंकि उनको हमेशा भगवान का स्मरणम रहता है। वो हमेशा भगवान से जुड़े होते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए ही ये सारे कार्य करते हैं। और दूसरे दो प्रकार के जो है वो है
एक है साधना सिद्ध और एक है कृपा सिद्ध। ये तीन प्रकार के भक्त हैं, साधना सिद्ध, कृपा सिद्ध और नित्य मुक्त। तो साधना सिद्ध व्यक्ति जो है या जीव जो है वो साधना कर करके जो है उसमें निपुण हो जाते हैं या परफेक्ट हो जाते हैं। और यही साधना सिद्ध जो है फिर वो क्या बन जाते हैं, वो नित्य मुक्त बन जाते हैं। ठीक है, साधना कर करके हम नित्य बद्ध की अवस्था से नित्य मुक्त की अवस्था तक पहुंच सकते हैं। और जो है अम, और है कृपा सिद्ध। कृपा सिद्ध वही व्यक्ति है जिनको महान भक्तों की या भगवान की, बोलते ना कि अनन्य कृपा मिल गई है, उसमें कोई हेतु नहीं है, मिल गई, महान भक्तों की कृपा मिल गई, उच्च अष्टका के चरण कमल के जो है चरणों का अभिषेक का जल लेकर या रज लेकर उनको जो है वो अहेतु की कृपा मिल गई, तो उसको कहते कृपा सिद्ध, जिसका कोई कारण नहीं है। लेकिन ये कृपा ऐसे नहीं मिलती है। जब भक्त बहुत गुरु की सेवा करता है, भगवान की सेवा करता है, वैष्णव की सेवा करता है, तो ये जो है इसके कृपा का जो बैलेंस है वो भरते जा रहा है। तो आज 10%, फिर 2%, फिर 3, फिर 5, फिर 8, फिर 12, फिर 15, फिर 20, इस तरह से उसका घड़ा कृपा 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 कृपा, मतलब भक्तों की सेवा करके, इस आंदोलन की सेवा करके या वैष्णव की सेवा करके, तो इसका जो है ये कृपा का घड़ा भरते जाता है। और फिर वो जब पूर्ण तरीके से 100% तक पहुंच जाता है तो वो कहते हैं उसको कृपा सिद्ध, ये सिर्फ कृपा से बना हुआ है ये भक्त। तो यही कृपा सिद्ध फिर ये नित्य मुक्त बन जाता है। इस तरह से जो ये भक्तों की कैटेगरी है। तो आगे जो है कह रहे हैं, पांचवें श्लोक में श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। वे तार्किकों के तर्कों तथा विवादों की तुलना सागर के बीच उठने वाले ज्वालामुखी वडबा अग्नि उदारों से कहते हैं। जिस प्रकार सागर के बीच उठने वाले ज्वालामुखी से बहुत ही कम क्षति पहुंच सकती है, उसी प्रकार जो लोग भगवत भक्ति के विरुद्ध अनेकानेक मत प्रस्तुत करते हैं वे भक्ति के इस महान सागर को तनिक भी विक्षुब्ध नहीं कर सकते हैं। जो बहुत तर्क वितर्क करते हैं या जो जो लोग जो है भक्ति की जितनी भी जो है सिद्धांत है उसको स्वीकारते नहीं है, और जो तर्क वितर्क के विवादों में ही जो है फंसे रहते हैं, इनको जो है वो भक्ति नहीं मिल सकती है। सॉरी। फिर आगे श्लोक 6 में रीप गोस्वामी इस ग्रंथ की रचना करने में स्वयं की अक्षमता को व्यक्त करते हैं। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण भावना आंदोलन के समस्त प्रचारकों को श्री रूप गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए इसी मनोवृत्ति से कार्य करना चाहिए। हमें कभी भी स्वयं को महान प्रचारक नहीं समझना चाहिए, अपितु यही मानना चाहिए कि हम पूर्ववर्ती आचार्यों के निमित्त मात्र है, मतलब कृपा पात्र है, और उनके चरण चिन्हों पर चलकर ही हम पीड़ित मानवता के लाभ के लिए कुछ कर सकते हैं। तो हमें अपने आप को कर्ता नहीं मानना है, और हम यही समझना चाहिए कि जितने भी पूर्ववर्ती आचार्य है, क्योंकि उन्होंने ये ग्रंथ लिखे हुए हैं, तो हम जो है ये ग्रंथ सुनाने के लिए या समझाने के लिए सिर्फ एक निमित्त मात्र है। कार्य ऑलरेडी कर लिया है हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ वही संदेश जो है पहले अपने जीवन में उतार रहे हैं और वही संदेश जो है वो आगे पहुंचा रहे हैं। तो
हमें अपने आप को कभी भी कर्ता नहीं मानना चाहिए। फिर आगे क्या कह रहे हैं? हम्म अब जो है ये उत्तम भक्ति की परिभाषा है। ये इसको ना आप लोग जो है पूरा कंठस्थ कर लो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो और इसको जो है वो पूरी तरह से कंठस्थ कर लो। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्य से कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमम। तो जब मैं कहती हूँ अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई अभिलाषा न रखते हुए, है ना, मेरे पास कोई दूसरी अभिलाषा नहीं है। मैं सिर्फ यही अभिलाषा करूंगी कि मुझे जो है सिर्फ जो है भगवान की ही भक्ति करनी है, और दूसरी कोई अभिलाषा नहीं चाहिए मुझे। मतलब कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए न कर्म करने। और ज्ञान कर्म अनावृतम, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, कर्म योग, राज योग, ये योग वो योग सब अनावृतम, उससे रहित, उससे अलग होकर, है ना। मुझे ये सब ज्ञान योग ध्यान योग नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? सिर्फ भगवान की अनन्य भक्ति चाहिए। और फिर क्या कह रहे हैं आगे? अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम। अनुकूल्येन, जो कुछ भी भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल है वही मैं करूंगी। जो प्रतिकूल है वो मैं नहीं करूँ। जो भी फेवरेबल है वो मैं करूंगी, जो नॉट फेवरेबल है, जो अनफेवरेबल है वो मैं नहीं करूंगी, ठीक है ना। और कृष्ण अनुशीलनम, जैसा कृष्ण कहते हैं वैसा ही मैं करूंगी। भगवद गीता में कृष्ण ने बहुत सारे हमें उपदेश दिए हुए हैं। तो कृष्ण अनुशीलनम, और फिर यही जो है भक्ति क्या है? भक्तिर उत्तमा। यही भक्ति जो है वो उत्तम भक्ति कहलाती है कि मेरे पास कोई और अभिलाषा नहीं होनी चाहिए कि घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, पद चाहिए और पैसा चाहिए। ये सब बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को ये आशा नहीं है, अभिलाषा है नहीं है इन सब चीजों के लिए। इस तरह से जब प्रथम कोटि की भक्ति का विकास होता है, व्यक्ति को सभी भौतिक इच्छाओं, सकाम कर्म, दार्शनिक चिंतन से मुक्त होना चाहिए। भक्त को निरंतर भगवान श्री कृष्ण की अनुकूल सेवा करनी चाहिए। अनुकूल में इसलिए तो प्रभुपाद ने हमें बोले ना, 4 नियमों का पालन करना, है ना। और जो है माला करना अनुकूल है, या जो है भगवान की सेवा करना, या ग्रंथों का अध्ययन करना, ये भी अनुकूल सेवा में आ रहा है। देखो, ग्रंथ पढ़ना अपने आप में सेवा है। तो ये सेवा जो है, ये सेवा क्यों है? क्योंकि हम महान भक्तों द्वारा रचित, उन्होंने जितना भी लिखा हुआ है, कितनी मुश्किल से अगर आप सुनोगे कि श्री रूप गोस्वामी ने ग्रंथ कैसे लिखते थे, पूर्वती आचार्य ग्रंथ कैसे लिखते थे, कि एक तो उस जमाने में पेपर नहीं हुआ करता था। तो किस पे लिखते थे? वो जो है जो पेड़ की छाल होती है उस पे लिखते हैं। अब मान लो कि आगे और पीछे ये छाल है, तो आगे पहले लिखेंगे, फिर ये सूखने तक पीछे का क्या लिखना है वो उनको ऑलरेडी पता है, और वही शब्द से अगली वाली जो छाल है उससे चालू करेंगे। फिर ये जब सूख जाता है तो पीछे की साइड पे लिखेंगे, और पीछे की साइड पे जो है वो पिछला वाला लिखेंगे। जैसे मान लो मुझे अगर एक साइड पे, जब प्रथम कोटि का भक्त के विकास होता है, व्यक्ति को सभी भौतिक इच्छाओं इच्छाओं तक मुझे लिखना है, तो मैं पहले पन्ने पे लिख दूंगी। लेकिन अब पीछे का पन्ना दूसरा पन्ना है, ये सूखना है, तो फिर ये सकाम कर दार्शनिक चिंतन से मुक्त होना चाहिए, ये पीछे पन्ने पे जाना है। तो लेकिन फिर तीसरे पन्ने पे फिर मैं क्या लिखूंगी? भक्त को निरंतर भगवान श्री कृष्ण की अनुकूल सेवा करनी चाहिए लिखूंगी। और फिर वापस ये वाले पन्ने पे आके पीछे वाले पे साइड पे मैं लिखूंगी सकाम कर्म दार्शनिक। तो कितना डिफिकल्ट काम होता था उनके लिए कि किस तरह। और उन जमाने में फोटोकॉपी नहीं हुआ करता था,
तो उनको अगर फिर से वही ग्रंथ दोहराना है तो वही फिर से वो क्रिया दोहरानी पड़ती है। छाल लेके आओ, फिर लिखो, फिर सुखाओ, फिर लिखो। इस तरह से जो है श्रील जीव गोस्वामी, श्रील श्यामानंद पंडित और श्रीनिवास आचार्य, ये तीन जो है वो पहले जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन टीम बनी उनकी, जीव गोस्वामी के कहने पे। और श्री जीव गोस्वामी को आदेश किसने दिया था? श्रील रूप गोस्वामी ने ये आदेश दिया था। भी ये समझा रहे एक्चुअली। स्वरूप लक्षण यानी मेन लक्षण क्या है कि पहले हम अनुकूल अनुकूल जो कुछ भी है वो हम अपनाते हैं, और प्रतिकूल जो है वो छोड़ देते हैं। और कृष्ण अनुशीलनम, जैसा कृष्ण कहते हैं हम वैसे ही करते हैं। और तटस्थ लक्षण मतलब क्या कि अन्य अभिलाषाते शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम, तो कोई दूसरी अभिलेशन न रखते हुए हम लोग जो है कार्य करते हैं। और स्वरूप लक्षण अनुकूल्य न मतलब कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली, कृष्ण को प्रसन्न करने के उद्देश्य से जो कुछ भी क्रिया हम लोग करते हैं वो है अनुकूल, है ना। अब देखिए कृष्ण को जो है प्रसन्न करने वाली कौन सी क्रियाएं है ना, तो वो सब क्रियाएं हम करेंगे। ठीक। अब चार नियम हम लोग जो पालन कर रहे हैं, तो वो जो कुछ भी प्रतिकूल है हम उसको त्याग कर रहे हैं। लेकिन अनुकूल में क्या कुछ आ रहा है कि सुबह मंगला आरती में उठेंगे, जप करेंगे, तुलसी को जल देंगे, और परिक्रमा करेंगे, भगवान की परिक्रमा करेंगे, भगवान को जो है फूल अर्पित करेंगे, फल अर्पित करेंगे, जल अर्पित करेंगे, है ना। भगवान की जो है गुणगान करेंगे। ये सारा कुछ जो है भगवान को आनंद देने वाला है या प्रसन्न करने वाले ये सारे कुछ कार्य है। कृष्ण से हमें कृष्ण तथा उनके स्वांशों का बोध होना चाहिए। कृष्ण के अंतर्गत ऐसे सारे अंश तथा उनकी शुद्ध भक्ति भी सम्मिलित है। अभी अनुकूल्य का उदाहरण क्या है कि काल्यवन जरासंध जैसे शत्रु अस्त्र लेकर उनका पीछा करते हैं, और वो क्या करने के लिए आ रहे हैं? उनका पीछा करने के लिए, वो भगवान का वध करने के लिए आ रहे हैं, मतलब भगवान को हानि पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। और यशोदा माई हाथ में छड़ी लेके उनका पीछा करती है, तो उनको सुधारने के लिए, क्योंकि यशोदा माई जो है वात्सल्य भाव में है, और भगवान के प्रति उनको बहुत अगाध प्रेम है। इसलिए उनको ऐसा लगता है कि मेरा बेटा जो है वो बिगड़ ना जाए, बहुत ज्यादा बिगड़ ना जाए, तो थोड़ा प्रशासन रखना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रेम के वश में, या अ, भगवान के लिए अगाध प्रेम के कारण जो है यशोदा माई जो है भगवान के पीछे छड़ी लेकर घूम रही है। तो ये जो है ये अनुकूल में आता है ना, क्योंकि यशोदा माई वात्सल्य रस में है। ठीक है। और अनुशीलनम, तो अनुशीलन क्या? अनुसरण करना या निरंतर जो है अ, उनके गुणगान करना। और शीलनम यानी व्यवहार में, हमारा व्यवहार कैसा है, जैसा कृष्ण कहते हैं वैसे ही हम करेंगे, है ना। जो कृष्ण चाहते हैं, और निरंतर जो है उनकी ही भक्ति में रत रहना। निरंतर मतलब क्या कि भक्ति जो है अनमोटिवेटेड और अनइंटरप्टेड है। अनमोटिवेटेड यानी अहेतु की है, और अनइंटरप्टेड मतलब इसमें कोई रुकावट नहीं आती है। तो वो भक्ति जो है वो सर्वोच्च बेस्ट भक्ति है, कि जहां पे उसमें कोई रुकावट नहीं है, और जहां में उस भक्ति के लिए कोई हेतु, हेतु यानी कोई कारण नहीं होता कि मतलब कोई उद्देश्य नहीं है
कि मैं ये भक्ति करूंगी तो मुझे ये मिलेगा, और ये भक्ति करूंगी तो मुझे भी मिलेगा। तो कहते हैं कि उसमें कोई पीछे कोई हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं छुपा हुआ है। तो उसे कहते हैं अनमोटिवेटेड और अनइंटरप्टेड भक्ति, यानी जिसमें कोई हेतु नहीं होना चाहिए। तो हमें अनुसरण करना है। अनुसरण किनका करना है? हमें महान भक्तों का अनुसरण करना है, भगवान के स्वयं के एक्टिविटी। हम भगवान से भी आप देखना, कृष्ण कृष्ण की जो किताब है, लीला पुरुषोत्तम कृष्ण जो किताब है, उसमें कितना कुछ भगवान के, मतलब भगवान से सीख सकते हैं। भगवान का व्यवहार अपने भक्तों के साथ कैसा है, भगवान का व्यवहार अपने सखाओं के साथ कैसा है, अपने भाई बहनों के साथ कैसा है, अपने माता पिता के साथ किस तरह से, अपनी प्रेमिकाओं के साथ किस तरह से है। तो भगवान जो है भगवान का हर जीव के साथ व्यवहार कैसा है, चाहे वो जटायु हो, चाहे वो केवट हो, चाहे वो शबरी हो, चाहे वो कुब्जा हो, चाहे वो धोबी हो। हर व्यक्ति के साथ भगवान का बहुत ही अ, आदर देने वाला एक संबंध है, और बड़ा प्रेममय संबंध है उन भक्तों के साथ भी या जीवों के साथ भी। अनुशीलनम, श्री रूप गोस्वामी का अनुशीलम, यह विशेष शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ है कि पूर्व आचार्य का अनुगमन करते हुए कार्य करना चाहिए। अनुगमन मतलब क्या? उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। उनके पद चिन्हों पर चलना ही मतलब क्या? उनका मूड एंड मिशन क्या है, या उस किताब के पीछे या कोई कार्य के पीछे उनका उद्देश्य क्या था। तो इस तरह से जान लेना कि क्या है उनका मूड एंड मिशन, तो वही अपनाना चाहिए। जैसे प्रभुपाद का मूड एंड मिशन क्या था, बहुत अभी बहुत सिद्धांत है उस मूड मिशन में, लेकिन उन्होंने अपना मूड मिशन, वो चार जितने भी उद्देश्य है इस्कॉन के लिए, उसमें डाल दिया है उन्होंने कि ये जो है 7 उद्देश्य है इस्कॉन के। इस्कॉन की जब स्थापना हुई थी तो 4 उद्देश्य जो है, 7 उद्देश्य से ये जो इस्कॉन की स्थापना हुई थी। तो उनका मूड एंड मिशन उधर है कि प्रभुपाद चाहते थे कि हर इस्कॉन का सदस्य है वो ब्राह्मणों के गुण अर्जित करे। ब्राह्मणों के गुण अर्जित कब होगा? जब वो शास्त्रों में जो है वो अच्छी तरह से पढ़ा लिखा होगा, शास्त्रों को अच्छी तरह से उसने अध्ययन किया होगा, तो वो अच्छी तरह से वो ब्राह्मणों के गुण अर्जित कर सकता है। या प्रभुपाद का 7 उद्देश्य में ये एक है कि जितने भी जो है अ, उनकी किताबें हैं वो वितरित हो, अ, या उनकी बारंबार छपाई हो अच्छी तरह से, और छपाई होने के बाद उसका वितरण हो, या मंदिरों का निर्माण, ये सारा प्रभुपाद का मूड एंड मिशन है। इस तरह से पूर्वती आचार्य का अनुगमन करते हुए कार्य करना चाहिए। तो अब देखना, चाहे वो प्रभुपाद की लेगेसी हो, या प्रभुपाद की जो बोलते हैं ना वंश आगे बढ़ रहा है, तो किस तरह से बढ़ रहा है। प्रभुपाद ने भी अपने गुरु से जो आदेश लिया उनका पालन कर रहे हैं, और प्रभुपाद से भी जो आदेश उनके शिष्यों ने लिया वो आदेशों का अच्छी तरह से पालन करके पूरे विश्व, प्रभुपाद जब गए तब 108 मंदिरों का निर्माण करके गए थे। आज जो है पूरे विश्व में कम से कम 800 मंदिर है, पूरे विश्व में इस्कॉन के अंतर्गत में ही 800 मंदिर है। और छोटे छोटे कौन से वाले सेंटर्स जो है वो बहुत अलग है। छोटे छोटे सेंटर्स ही 600-700 होंगे। इस तरह से जहाँ पे मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है, वहां पे वो नामाहट्टा प्रोग्राम्स जो होते हैं, और नामाहट्टा भी अलग प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वो भी एक अलग शाखा है। तो इस तरह से प्रभुपाद के शिष्यों ने और उनके शिष्यों के शिष्यों ने भी जो है पूर्वती आचार्यों का क्या किया? अनुगमन ही किया हुआ है। अब देखना, ये नामाहट्टा प्रोग्राम पहले किसने शुरू किया था? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने शुरू किया था। नामाहट्टा मतलब क्या? कि 8-9 परिवार मिलके जो है एकत्रित आते हैं किसी हफ्ते के एक दिन में,
और जो है ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, भजन करते, कीर्तन करते और प्रसाद पाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। तो एक भक्तों का संग मिल जाता है तो पूरा हफ्ते की एक बैटरी चार्ज हो जाती है इस तरह से। तो अब वही नामहट्टा जो प्रोग्राम है, वो हमारे जितने भी भक्त हैं उन्होंने चालू रखा ही है वो नामहट्टा प्रोग्राम। तो कहाँ भक्ति विनोद ठाकुर के समय से लेके अभी तक वो नामहट्टा प्रोग्राम चले ही आ रहे, तो इसलिए उन्होंने उनका अनुगमन किया हुआ है। उनको कॉपी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके अनुगमन मतलब उनके पद चिन्हों पर चलना। ठीक है ना। जो ही हम शीलन हम शीलन कहते हैं तो हम इससे हमारा तात्पर्य क्रियाशीलता होता है। क्रिया के बिना केवल भावना से कुछ काम नहीं होता है। तो अगर हम बोलते हैं ना मैं भगवान से प्रेम करता हूँ, मैं भगवान से बहुत प्रेम करता हूँ, तो सिर्फ शब्दों में नहीं है, ठीक है ना, लेकिन जो है क्रिया में भी जो है वो जो प्रेम दिखाई देना चाहिए। प्रेम का एक्चुअली लक्षण ही यही है कि हम सेवा करेंगे उस व्यक्ति की जिससे हम प्रेम करते हैं, सिर्फ शब्दों में नहीं लेकिन कार्य में भी हम अपना प्रेम व्यक्त कर सकते हैं। और स्वरूप लक्षण में अनुसूचन, अनु शब्द बताता है कि व्यक्ति को बिना किसी विराम के स्वयं को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, निरंतर, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। उसे सदा सेवा में 100% संलग्न होना चाहिए। भक्ति में सेवा की ऐसी स्थिति में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। फिर अनुशीलनम का देखो, अनुशीलन भक्ति में कार्य, तो प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो इसमें प्रवृत्ति में सकारात्मक प्रवृत्तियां जो है शरीर मन और वचन से, और निवृत्ति मतलब क्या कि नकारात्मक शरीर और मन और वचन से भी, जैसे सारी सकारात्मक प्रवृत्ति हम लोग करेंगे, है ना। सकारात्मक प्रवृत्ति, और इसलिए आप देखना कि हमें भी शिल प्रभुपाद ने कुछ सकारात्मक प्रवृत्ति दिया हुआ और कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति दी हुई है। तो नकारात्मक मतलब क्या कि मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेना, पर स्त्री संग या पुरुष संग नहीं करना, ये सारे नेगेटिव। तो ये सारे नहीं करने वाली क्रियाएं हैं, न शरीर से न मन से न वचन से। तो सकारात्मक क्रियाएं फिर शरीर मन से क्या दिया है शिल प्रभुपाद ने हमें, तो फिर उन्होंने दिया हुआ है मॉर्निंग प्रोग्राम। सुबह 4 बजे उठना, 4:30 की मंगला आरती में जाना, 16 माला करना, आरतियां करना, और शरीर से मन से और वचन से भी। अब देखना तीनों चीज सुबह में ही हो जाती, 4:30 की आरती में ही हो जाती है कि हम पहले उठते हैं, अपना मन बना लेते कि चलो मंदिर चले, फिर वहां पे अपना शरीर ले जाते हैं, फिर वचन से यानी शब्दों से भगवान का गुणगान कर रहे, आरतियां गा रहे। तो ये सारी क्या है, सकारात्मक प्रवृत्तियां है, शरीर से मन से और वचन से। फिर अनुशीलनम का, और प्रभुपाद क्या कहते हैं, अगर वह लगातार भक्ति में सेवा में नहीं लगा है तो इसे उत्तम भक्ति नहीं कहा जा सकता, यह शुद्ध भक्ति नहीं है। ये कौन कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि लगातार जो है भक्तिमय सेवा में लगा रहना वही अनुशीलनम है। गुरु के आदेश अनुसार जो कोई भी अगर हम कार्य करते हैं तो फिर जो है उसको अनुशीलनम कहते हैं। जैसा गुरु कहते हैं, जैसा वैष्णव कहते हैं, अगर हम करते हैं उसको अनुशीलनम कहते हैं। अनुशीलनम, जब कोई व्यक्ति मंदिर में आता है तो भगवान के विग्रह उसे प्रेरित कर सकते हैं और वह उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ पैसे दान पेटी में डाल सकता है, या भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भजन गाना चाहता है तो फिर बाहर जाने पर अन्य सब कार्य कर सकता है। कि जब मंदिर में आता है तो फिर क्या कर सकता है, भगवान के गुणगान कर सकता है, आरती गा सकता है, कीर्तन कर सकता है वो,
है ना कुछ भजन गाना चाहिए उसको। तो इस तरह से वाचा से, है ना, वचनों से जो है वो, यहाँ वो वचन दे देता है कि मैं भगवान के लिए एक मंदिर बनाऊंगा, मैं भगवान के लिए टाइल्स लगाऊंगा, मैं भगवान के लिए ईंटों का दान दूंगा, मैं भगवान के लिए जो है फल दूंगा या फूलों का दान दूंगा। तो ये सब जो है ये अनुशीलनम में आ रहा है। तो ये शुद्ध भक्ति नहीं है। भक्ति के कार्यों को विधि पूर्वक करना चाहिए, जैसा गुरु कहते हैं वैसा करना चाहिए। अब स्वरूप लक्षण में जो है, अनुकूल्यन, कृष्ण को इससे आनंद प्राप्त होना चाहिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के उद्देश्य से है। कृष्ण और उनके विस्तार, यानी कृष्ण का तदीय निजी सामग्री और कृष्ण के शुद्ध भक्त, उनकी भी जो है वो सेवा करनी चाहिए। और अनुशीलनम, निरंतर क्रियाशीलता, उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, और पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करना चाहिए। तो अनुकूल्य में क्या आता है, यदि राजा सेनाओं को तैयार होने का निर्देश देता है तो मंत्रियों को समझना चाहिए कि क्या करना है, और सैनिकों को हथियारों के साथ तैयार रहना चाहिए, है ना। यदि राजा कहता है कि योद्धाओं को भेज भोज के लिए बुलाओ, तो उन्हें अपने हथियारों के साथ नहीं आना चाहिए। अब भोजन करते हुए हथियार कौन इस्तेमाल करे। यदि राजा बाहर जा रहा है तो उसका अर्थ है कि वे अपने दल के साथ बाहर जा रहे हैं। तो कृष्ण और उनके विस्तारों शुद्ध भक्त के दिव्य आनंद के अनुकूल निरंतर भक्तिमय सेवा या भावना है, यह है अनुकूल्येन। तो आप देखना, ये उदाहरण जो है, ये उदाहरण जो है हम भक्तों के लिए ही है ना। कि अगर जो है तैयार रहना, मतलब क्या, कि हमें हर वक्त तत्पर रहना है कि भाई कहीं से भी अटैक हो सकता है, माया का अटैक जो है कहीं से भी आ सकता है, इसलिए हमारे सारे अस्त्र शस्त्र जो है तैयार होने चाहिए। अस्त्र शस्त्र यानी कि हमारे पास अस्त्र शस्त्र क्या है, हमारे पास हरि नाम ही अपना अस्त्र शस्त्र है सबसे बड़ा। माया कहीं से भी अटैक कर नहीं पाएगी। और फिर जो है, जहां हम भगवान को दंडवत प्रणाम करने के लिए आते हैं मंदिर में, तो हमारी जितनी भी जो है उपाधियां हैं वो साइड में रख के आने। मैं राजा हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ये सब साइड में छोड़ के हमें भगवान की प्रेममय सेवा करने के लिए आना चाहिए। और अगर जो है हमें बाहर कहीं प्रचार करने जाना है भगवान का, तो मतलब क्या, हम ग्रुप में जाएंगे। हम जो है अपने अपने अच्छी तरह से संकीर्तन में, संग में कीर्तन करते करते हुए फिर जाएंगे। इस तरह से जो है इसको अनुकूल्य न कहते हैं। तो अब जो है यहाँ पे जो है ये सत्र जो है वो एंड होता है। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो मुझे। हरे कृष्णा माता जी, ये जो किताब लाए इसमें तो कुछ हमें ये श्लोक तो दिख नहीं रहे, श्लोक जो आपने बोले। माता जी ये जो है ना अलग अलग जगह से इकट्ठा करके लेके आया है माता जी ये सारे। अच्छा, ये जो आप आपको- पढ़ा रहे हो ना वो इसमें हमें मिला ही नहीं, हम ढूंढ रहे तब से। हाँ नहीं, ये मैं पूरा समझा रही हूँ माता जी। हाँ हाँ। ये जो है, अभी जो है, एक सेकेंड, ये शुद्ध भक्ति के जो लक्षण है, एक सेकेंड ना, मैं जरा शेयर करती हूँ आपको ताकि फिर आपको पता चले क्या है। अब देखिए, शुद्ध भक्ति के ये 6 लक्षण मैंने समझा दिए, है ना। जी। जी। भक्ति के क्लेशों की शांति किस तरह से होती हाँ। है ना। और जो है ये अभी ना, ये सिर्फ अभी तक हम लोग यहीं पर ही है एक्चुअली। जी। शुद्ध भक्ति के कृष्ण आकर्षणीय, अर्थात कृष्ण को आकर्षित करने का एकमात्र जो है ना, तो हम्म। यहीं पर ही है। तो अभी आगे चलेंगे हम लोग, धीरे धीरे आगे चलेंगे, लेकिन ये आप मान लो कि ये सत्र बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पूरा डिटेल में तो हम समझाया नहीं पाएंगे। और मुश्किल है पूरा बहुत डिटेल में जाना, उसके लिए 1 साल लग जाएगा।
नहीं माता, इसमें श्लोक नहीं है जो मतलब वही है ना, जैसे शिव हाँ, जी वो हम लोग भक्ति की प्रभुपाद ने जो प्राथमिकता प्रवचन दिए हैं ना, हाँ। उसमें से ही हम लोग लेकर आए हैं। प्रभुपाद ने बहुत सारे प्रवचन दिए हैं भक्ति हम्म, रसामृत सिंधु पे, तो तो वहां ये से खोज खोज के बुक तो लेके आए यही हैं। तो बुक तो यही होगी ना, भक्ति रसामृत सिंधु यही है जो हम लेकर आए हैं। यस यस, इसीलिए ये टॉपिक बात है, तो जैसे यही रहेगी। यस। 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्याय ऐसा है इसमें भक्ति बात तो के। यही रहेगी। सही है। तो हम वही हम ढूंढ रहे थे, तो हमें मिल नहीं रहा था, तो हम पूछे मेरी। हाँ हाँ। किसी का और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। माता जी, आपने बताया जैसे कि शिव जी और ब्रह्मा और एक और 3 देवता ये महत्वपूर्ण है, विष्णु। आपने बताया गर्भदक्षाई विष्णु से ब्रह्मा जी आते हैं, तो ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो हम्म। इसमें विष्णु जो हैं वो गर्भदक्षाई विष्णु को मानना चाहिए हमें? महाविष्णु से 3 विष्णु आते, गर्भोदक्ष विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु और कारणोदक्ष विष्णु। हम्म। और यही जो गर्भोदक्ष विष्णु, देखो इनके ना अलग अलग फंक्शंस है। एक सेकेंड ना। हम लोग कहाँ थे, पीछे थे क्या? ये हम्म। तो यही जो है गर्भोदक्ष विष्णु, प्रत्येक, अभी देखिए भगवान के जो है भगवान के शरीर से जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते, ये हमें पता है, राइट? हाँ जी। तो ये अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है, ये मान लो ये ब्रह्मांड है सारे, ठीक है? अनंत कोटि ब्रह्मांड है। भगवान से एक श्वास से जो उनके रोम छिद्रों से जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल रहे हैं। अब हम्म। ये गर्भोदक्ष विष्णु क्या करते हैं, ये हर एक जो है ब्रह्मांड में जाकर उनके गर्भ में जाके स्थित हो जाते हैं। हम्म। फिर यही जो है कारणोदक्षय विष्णु जो है वो क्या करते हैं कि ये हर एक ब्रह्मांड के परमात्मा कहलाते हैं। हर एक ब्रह्मांड के परमात्मा क्या है? कारणोदक्षय विष्णु। और ये जो शिरोदक्षय विष्णु है, ये हर जीव के जो है हृदय में बैठकर परमात्मा रूपी बन जाते हैं। तो हर जीव में जो परमात्मा विराजमान है वो कौन है? शिरोदक्षाई विष्णु जो है। तो एक कहते हैं लोकलाइज्ड परमात्मा। मतलब लोकलाइज्ड परमात्मा यानी क्या? एक ब्रह्मांड के पूर्ण, एक ब्रह्मांड के परमात्मा है जो है वो कारणोदक्षय विष्णु। क्योंकि हर एक ब्रह्मांड जो है ये एक सुप्त अवस्था में होते हैं, है ना? हम्म। ये एक ब्रह्मांड जो है ये सुप्त अवस्था में है। तो जब कारणोदक्षय विष्णु की दृष्टिपात इस ब्रह्मांड पे होती है, तो जैसे मान लो कोई एक खाली गोडाउन है और गोडाउन की चाबी नहीं है, हम्म। कारणोदक्षय विष्णु की जो दृष्टिपात है वो एक्चुअली उस गोडाउन की चाबी है, हम्म। जिसके माध्यम से ये पूरा गोडाउन, ये सृष्टि जो है इस पे दृष्टिपात हो जाती है। तो ये सुप्त अवस्था में है तो जीवित अवस्था में पहुंच जाती है। तो अब जो है सृष्टि के लिए उस गोडाउन के अंदर जितना भी जो है सीमेंट है, बालू है, ईंट है, वो हम फिर इस्तेमाल कर सकते। तो ये जो है कारणोदक्षय विष्णु का कार्य है कि ये जाके जो है ये पूरे ब्रह्मांड के परमात्मा बन जाते हैं। अब पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव है ना, अब इन जीवों के जो परमात्मा है वो है शिरोदक्षाई विष्णु। तो एक है लोकल परमात्मा और एक है पर्सनल परमात्मा। यानी मेरे हृदय में जो परमात्मा है वो शिरोदक्षाय विष्णु है। और ये जो गर्भोदक्षाय विष्णु है, ये गर्भोदक्षाय विष्णु का कार्य ही यही है
कि ये पूरे जितने भी ब्रह्मांड है, उनके गर्भ में जाके जो सृष्टि की रचना करने के लिए जो कुछ भी चाहिए, वो एक्चुअली गर्भोदक्ष विष्णु सामग्री प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है इन तीन विष्णुओं का ये कार्य है माता जी। ठीक है। किसी का हाँ और? माता जी, ये तीन विष्णु समझ में आया, बल्कि और आपने एक और नया माता जी, ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये विष्णु कहाँ से, कौन से हैं इनमें से, तीनों में से, ये मैं पूछ रही थी माता जी। सॉरी सॉरी माता जी, सॉरी, आपका जो प्रश्न है मैं बताती हूँ। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, ये इन्हीं गर्भोदक्ष विष्णु से आते हैं। इसको और थोड़ी अच्छी तरह से समझाती हूँ। अब देखिए, ये है गर्भोदक्ष विष्णु। ठीक है। हम्म। ये गर्भोदक्ष विष्णु है। तो इन्हीं की नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म ब्रह्मा होता जी। है। ब्रह्मा जी की भ्रुकुट, यानी ये जो हम्म। भौरे हैं उन दोनों के बीच में, है ना, भंवरों से हम्म। इनका जन्म होता है शिव जी का। ठीक है, और ये विष्णु शिव तो जी है का। ही ऑलरेडी। तो इन्हीं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म होता है, और ब्रह्मा जी से फिर जी। शिव जी का जन्म होता है। तो ये गर्भोदक्ष विष्णु से आते हैं ब्रह्मा और शिव जी माता जी। ठीक है ना। किसी का और कोई? ठीक ठीक माता जी, ठीक। तो वो सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, ऐसे हम्म। तो ये दो जीव तक। हम्म। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, रति मंजरी माता जी। दंडवत प्रणाम। माता जी, जैसे कि ब्रह्मा जी का पोस्ट वो हमेशा चेंज होते हैं, जैसे अपनी आयु खत्म होता है, उनको 100 ईयर्स उनकी आयु है, तो वो जब समाप्त होता है फिर दूसरा ब्रह्मा आते हैं। तो लेकिन शिव जी के बारे में भी ऐसा ही कुछ मेंशन है कि फिर वो कोई और आके लेते हैं, या फिर वही कंटिन्यू होते हैं, ये थोड़ा सा पूछना हाँ, था। शिव जी भी एक पोस्ट है, क्योंकि शिव तत्व जो है, अगर आप देखोगे, एक सेकेंड ना, फिर से थोड़ा जरा इसके माध्यम से थोड़ा अच्छी तरह से समझ में आता है कि आप देखो, हमारा आध्यात्मिक जगत कैसा है कि आ, 7 लोक है ना। 7 हम्म। नीचे के लोक है तो 7 ऊपर के भी लोक है। ठीक है ना। तो यहाँ पे भूलोक है, भूअर लोक यानी स्वर्ग लोक है, जनलोक, तपलोक, महारलोक, गंधर्व लोक, और ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक यानी और सत्यलोक। सत्यलोक के ऊपर है भगवान शिव जी का अपना एक धाम है, जिसको कहते हैं हरिधाम। और ये जो हरिधाम है, ये बॉर्डर लाइन है एक्चुअली आध्यात्मिक जगत का और बौद्धिक जगत का। तो एक्चुअली ये हरिधाम, यहाँ पे भगवान शिव जी का एक अपना धाम है। लेकिन ये शिव जी भी पोस्ट पोजीशन ही है। अगर जब इनकी भी आयु खत्म हो जाती है, तो एक नए शिव जी आएंगे। और ये शिव जी कौन बनते? यहाँ से कोई जीव जो है अच्छी भक्ति कर कर जो है भगवान को प्रसन्न करता है, या अच्छी तरह से जो है कार्य करता है, या तपस्या वगैरह सब करता है, तो यही जो है जीव जो है वो क्या बन जाता है? जीव शिव बन जाता है। ठीक है ना। तो भगवान फिर इस पोस्ट पोजीशन जो खाली है उसको भर देते हैं। अगर मान लो कोई जीव जो है वो योग्य ही नहीं है शिव और ब्रह्मा बनने के लिए, तो भगवान स्वयं अपना विस्तार करते हैं और बन जाते हैं ब्रह्मा, और शिव बन जाते हैं। अगर कोई योग्य जीव नहीं आता है उस पोस्ट पोजीशन पे, तो इस तरह से जो है वो क्या है, वो बन जाते हैं
शिव जी जी और ब्रह्मा जी। ठीक है ना। जी। तो माता जी जैसे कि ब्रह्मा जी का 100 ईयर्स मेंशन है भागवतम में, तो शिव जी का कितना ईयर्स ऐसा कुछ मेंशन है क्या? उतना ही ऑलमोस्ट उतना ही है। सेम इयर्स, 100 इयर्स शिव जी, 100 इयर्स ब्रह्मा जी का ही है। ठीक है ना। जी माता, थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। संध्या माता जी अब कुछ पूछ जी रहे। हरे कृष्ण माता जी जहाँ पे आप बता रहे थे कि जीव गोस्वामी कारण दे रहे थे कि श्री कृष्ण क्यों है उद्देश्य भक्ति रसामृत सिंधु के, तो वहां पे त्रयाधीश आया था ना कि भगवान 3 गुणों 3 धाम 3 लोकों के स्वामी है। तो माता जी 3 गुण तो सत्व रजो तमो होगा, 3 धाम कौन से होंगे माता जी? हाँ, तीन धाम मतलब क्या कि अ, तीन लोक जो है ना, हम्म नर्क योनिया, और बीच का, और फिर ऊपर का धाम जो है। तो तीन लोक जो है वो तीन। नर्क और भौतिक संसार, नर्क और पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक मतलब ऊपर का, तो हाँ, ऊपर के लोग जो है, ऊपर के लोग है ना, वो गोलोक वृंदावन। ठीक है ना। मतलब आध्यात्मिक तो ये जगत भी 3 अपना एक है लोक ना। हो गए माता जी, हाँ। ये 3 लोक हो गए ना, फिर 3 धाम कौन से मतलब है? हाँ, यही तीन धाम है। भगवान ने अच्छा जो कुछ भी रचा है वो अपने आप में धाम ही है। तो तीन जो लोक है वही अपने आप में तीन धाम ही है। ठीक। अच्छा जिनका ओके। कभी न, ये जो है आ, तीन तीन जो है, तीन जगह पे जो है ये है, क्योंकि भगवान ने जब, वामन देव ने भी जब विस्तार किया था तो पहला पैर नीचे डाला, दूसरा बीच में है, दूसरे हम्म दो पैर तो हम्म दो लोगों को कवर कर लिया था, तो तीसरा पैर फिर बोला बल हम्म। महाराज पे रखने के लिए, इस तरह से। जी। और माता जी जो आप नाम हट्ट प्रोग्राम बता रहे थे, वो जो भक्ति वृक्षा क्लासेस चलती है वो तो नहीं? वही 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 नाम हट्टा है, वही करेक्ट। है? ओके माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। किसी का और कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। तो यहाँ हम लोग यहीं पे विराम देते। शिल प्रभुपाद की जय, भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्री रूप गोस्वामी की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल।